एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, ज़बान रसूल कौनैन के नाम पर खोलिए, लेकिन कादरी के साथ शान से नारा बोलिए, कहीं अली कहीं ज़हरा का चैन लिखा है, कहीं अली कहीं ज़हरा का चैन लिखा है, जबी पे मेरी शहे मशरिक़ैन लिखा है। फरिश्ते पूछते क्या हो कब्र में मुझसे सवाल, कफन पे मेरे इमाम हुसैन लिखा है, कफन पे मेरे इमाम हुसैन लिखा है। अब जितने हुसैनी हैं दोनों हाथों को हुसैन के नाम पर फिजा में लहराकर अल्लामा इहसानुल हक चतुर्वेदी का इस्तकबाल कर लें और मचल के बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न दस्तार बंदी, सर ज़मीन मादीपुर, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा इहसानुल हक चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताज ने प्यार को मौजों की रवानी दी है, दिल को जोश इरादों को जवानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूतिद दुररि वल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मिल रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़िम मुहम्मदुनिल हसनु अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिम बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अबसारी व रद्दुल मुहतारी अला मनहिल गफ़्फ़ार फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराक़िल फ़लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाहुल इस्लाह व नूरुल ईज़ाह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए अतराफ़ो जवानिब और मोहल्ला हाजा के साकिनीन, क़ुर्ब बोध से समाअत करने वाले हज़रात व ख़वातीन, मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक सबसे पहले वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट, जगत के सबसे महान वैज्ञानिक, कायनात के सबसे अजीम साइंसदान, कुर्रे अर्ज़ पे बसने वालों में सबसे बड़े हकीम, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, यानी अगर इन जुमलों को फैला के मैं यूँ कहूँ कि मुकर्रिर ऐसे
कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को खिताब फरमा दें तो कलमा पढ़कर के सुनाने लग जाए। दाई ऐसे कि सामने खड़े हुए पेड़ों को अगर बुलावा भेज दें तो पेड़ ज़मीन से उखड़ के अपनी जड़ों पे चल के कदमों में गिर के कलमे शहादत पढ़ के सुनाने लग जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डॉक्टर ऐसे कि खैबर के दिन अली की दुखती हुई आंखों में अपना लुआब दहन डाल दें तो आंखें उसी वक्त अच्छी हो जाए। सुभान अल्लाह। और सर्जन ऐसे कि किसी की आंख जंग में तीर लगने की वजह से लटक जाए, गाल पे आ जाए, लोग कहें काट दो, लेकिन वो कहे कि नहीं, अपने करीब बुलाए, अपना लुआब दहन लगाए, वापस आँख को उठा कर के उसी जगह फिट कर दे। आँख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर जुमलों की कद्र कर पाओ और बात को, समंदर को कूजे में समेटने का हुनर रखते हो तो सुनो। भूखे ऐसे कि अगर कोई भूख की शिकायत लेके आए, अपनी चादर हटा के दिखाए, या रसूल अल्लाह इतना भूखा हूँ कि पेट पे पत्थर बंधा है, बदले में जब वो नबी अपनी चादर को हटाए तो पेट पे 3-3 पत्थर बंधे हुए नजर आए। सुभान अल्लाह। और खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबा के पेटों को पूर करते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह। यानी वो जो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुनिया में तशरीफ ले आए तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि आसमान का नूरानी मंजर छोड़ के जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। और जब वो जमीन से मेराज की रात आसमानों की तरफ जाए तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि इतने से मुख्तसर हिस्से में इतनी दूर जाकर के कैसे वापस आ गए। सुभान अल्लाह। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इमामुल कलाम, कलामुल इमाम अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। अगर सुनना जानते हो तो मैं ये मिक़यासुल हरारत लगा के देख रहा हूँ, जिसे इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं, अरबी में मिक़यासुल हरारत कहते हैं। मैं लगा के देख रहा हूँ कि कितना अभी आप में सुनने का टेम्परेचर बाकी है, क्योंकि जब माशाल्लाह हमारे हस्सानी साहब पढ़ रहे थे, ज़ुबैर भाई, तो लग रहा था कि टेम्परेचर पूरे शबाब पे है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नबी के इश्क का टेम्परेचर कभी लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर। देखिए माशाअल्लाह अभी एक नौजवान ने नारा लगाया है, मुझे उम्मीद है कि अभी पूरा मजमा उठ के नारा लगाएगा इंशाअल्लाह। इमाम अहले सुन्नत का कलाम, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जरा ऊंची बोलो, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का,
शम्म दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शम्म दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। सुभान अल्लाह। उनके कसरे कद्र से खुल्द एक कमरा नूर का, सिदरा पाई बाग में नन्हा सा पौधा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हुजूर सैयद लिकाउल अमीन के चेहरे पे नजर को मरकूज करिए और अपने कानों को मेरी गुफ्तगू पे मबजूल करिए और फिर सुनिए शेर को। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तेरा सब घराना नूर का। उन नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। नूर का बेशक। ऐ सुभान रज़ा अल्लाह। ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई सुभान अल्लाह। मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अब अल्लाह, आइए इसी सुभान ज़मन अल्लाह। में डॉक्टर इकबाल का भी एक मफहूम आपकी नज़रों के सामने रख दूं। ये मंजूम मफहूम समझिए। कहते हैं अभी तक आदमी सैदे ज़बूने शहरे यारी है, कयामत है कि इंसान नौए इंसान का शिकारी है। बेशक। नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, जी बेशक। ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। वो हिकमत नाज था जिस पर खिरद मंदान मगरिब को हवस के पंजे खूनी में तेगे कार जारी है। सुभान अल्लाह। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बेशक ये बेशक। खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। रात के इस आखिरी पहर में जहां सुनाना तो दरकिनार, जगाना बहुत मुश्किल होता है, संभालना मुश्किल होता है। बेशक। आइए इसी रात को सिमटते हुए रात के इस पहलू में मैं चाहता हूं कि एक हदीस पाक से अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाऊं, और अगर सुभान इजाजत हो तो हदीस पाक का मफहूम जुबान संस्कृत में सुना दें। जी सुभान अल्लाह। बोलो सुना दें। सुभान कितने अल्लाह। लोग सुनना चाहते हैं जरा हाथ उठा के बताएं। अरे माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है सब संस्कृत के आलिम बैठे हों जैसे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर। किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, और यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। दादश्याम शुक्ल पक्ष माधवी मासी माधवम जातो दद्रष्टु पुत्रम पित्रो हरिष्टमान शाह शंबल गिराम मुख्य ब्राह्मणस महात्माना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईशाय महेशतम निष्कांद सिरजा सर्वभक्षी उच्चाला भी भविष्यति जनो मम। सुभान अल्लाह। अरे जरा पीछे वाले भी यार कैसे उदास बैठे सुभान हो। अल्लाह। अब आइए इसी हदीस पाक के मफहूम को मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जुबान की चाशनी बदल दूं और जुबान अंग्रेजी में भी और सुना दूं। बोलो इंग्लिश में हदीस पाक सुनोगे? अब मैं इस पे तो कह नहीं सकता क्योंकि इंग्लिश का तो दौर दौरा है, सारे ज्यादातर स्टूडेंट बैठे और क्यों ना हो माशाल्लाह स्कूल में ही प्रोग्राम हो रहा है। बेशक। लिहाजा तवज्जो करें। किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, narrated by Abu Huraira. सुभान अल्लाह। Rasulullah peace be upon him said, who is the poor? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has leveled with foul change, has taken his will, has bloodshed of him and beaten him. So his blessing will be given to him. And when his blessing will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put down on him, and finally he will be put on the hell. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे
स्पीक अप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाउडली सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आइए जरा मैं चाहता हूं कि इसी जुबान की चाशनी को एक कदम और आगे बढ़ा करके जन्नत की खिड़कियों से मिला दूं। बेशक सुभान अल्लाह। आओ जन्नती जुबान की सैर करा दूं मेरे भाइयों। तो आओ फिर क्यों ना उसी जुबान में बात हो जिस जुबान में सुनने वाला अली था बेशक और सुभान अल्लाह। सुनाने वाला नबी था। सुभान अल्लाह, क्यों ना सुभान उस अल्लाह। जुबान में बात हो जाए। ईमानी विजदान मचल के यूं कहता है, ए एहसानुल हक, सुनाने वाला एहसान और सुनने वाला दिल्ली का मुसलमान, तो नूरानियत का आलम ये है। तो जरा सोचो तो उस वक्त का आलम क्या होगा जब सुनने वाला बिलाल होगा और सुनाने वाला आमना का लाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर। भाई आप लोग भी क्या सबसे ज्यादा इन्हीं के समझ में आ रहा है? आप लोग भी जरा इनका साथ दें और कोई दूसरा आदमी नारा लगा के दिखाए। लिहाजा तवज्जो करें। अब मुस्लिम शरीफ किताब का नाम नोट करें। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 232। अन अबी हुरैरह अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाल इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामह बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दमा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। अच्छा ईमानदारी से बताना दिल्ली वालों, मैंने जुबान संस्कृत में हदीस पढ़ी, बोलो मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा अंग्रेजी में आया। पढ़ी मजा आया कि नहीं आया? सुभान अल्लाह। अरबी में पढ़ी मजा आया कि नहीं मजा आया? आया। जोर से बोलो मजा आया कि नहीं आया? सुभान अल्लाह। समझ में आया? समझ में उर्दू आया? में पढ़ देंगे तो और मजा आएगा। समझ में आया नहीं? बताओ। नहीं आया? 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 तर्जुमा समझ में आ गया? नहीं आया ना? थोड़ा आया, थोड़ा नहीं। और मजा खूब आया। किसी को थोड़ा आया, किसी को बिल्कुल नहीं आया, लेकिन मजा तो सबको आया ना? जी, मजा सबको आया। अरे भाई यहाँ 3-3, 4-4, 5-5 कैमरे चल रहे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हर आदमी को इसने जो है वीडियोग्राफर बना दिया है, जिसे देखो मोबाइल लेके बैठा। और इस मंजर की मंजर कशी भी हो रही है, कहीं अगर कोई स्वास्थ्य विभाग को भेज दे तो सुबह ही ह्यूमन राइट्स की टीमें इस मोहल्ले में आ जाएंगी। यार एक रात में सैकड़ों लोग पागल कैसे हो गए कि समझता कोई नहीं था और मजा सब ले रहे थे। बोलो बात पते की है कि नहीं है? जी। भाई मजा तभी आता है जब बात समझ में आती है, और समझ में किसी की नहीं आई और मजा सबको आया। तो ये पागलपन की बात है कि नहीं है? लोग कहेंगे यार इतने लोग एक साथ पागल कैसे हो गए? हवा बदली, पानी बदला, खाना बदला, या क्या क्या चेंजिंग हुई कि एकदम दिमागों में क्या चेंजिंग हो गई कि मजा सबको आता था मगर समझ में किसी की नहीं आता था। यही बात मैंने बंगाल के एक जलसे में कही। मैंने कहा जनाब मजा आया? तो बोले बड़ा आया। मैंने कहा समझ में आया? तो एक बूढ़े चचा खड़े हो गए, बोले मौलाना साहब तुम क्या बोला हम कुछ नहीं समझा। बोले लेकिन जब तुमने नबी का नाम लिया तो हमारा कोली कोली खुश हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दीवानों के लिए इतना ही काफी है। जी जी। दीवानों के लिए तो इतना ही जान लेना काफी है कि बात मुस्तफा जाने रहमत की है, बात नबी दो आलम की है, बात महबूबे परवरदिगार की है। बस इतना ही तो जान लिया था उस सहाबी ने जो मैदान जंग में लड़ते लड़ते तलवार तोड़ गया था और वापस आया था, या रसूल अल्लाह तलवार चाहिए। मेरे मुस्तफा ने हाथ आगे बढ़ाया और जिस खजूर के सूखे हुए तने से टेक लगाए खड़े थे, हाथ आगे बढ़ाया, एक सूखी हुई लकड़ी हाथ में आ गई, वही सूखी हुई लकड़ी तोड़ दी और दीवाने को दे दी। देने वाले ने क्या दिया ये दुनिया ने देखा, मगर लेने वाले ने क्या लिया ये तो दुनिया ने देखा।
चला गया। जब लोहे की तलवार वालों से सामना हुआ तो एक लोहे की तलवार वाले ने कहा कि देख तो ले हाथ में क्या है, क्या पागल हो गया है, अरे लेके क्या आया है? कहीं लकड़ियां भी लोहे से मुकाबला करती है। तो दीवाने का जवाब सुनो, बोले ये देखना तेरा काम है कि मेरे हाथ में क्या है, मैं तो देने वाले का चेहरा देख के आया हूं। मैं ये नहीं जानता कि मेरे हाथ में क्या है, मैं ये जानता हूं कि देने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो संस्कृत में सुनाओ, ये कौम मजे तो बहुत लेती है। इंग्लिश में रात भर सुनाते रहो, बड़ी मजे लेगी। खूब अरबी पढ़ो, बड़े मजे आएंगे इस कौम को। मगर मेरे भाइयों, मुझे एक बात बताओ, मैं रात भर संस्कृत पढ़ता रहूं, अगर समझ में ना आए और तुम्हें मैं कुछ पैगाम न दे के जा सकूं तो उस संस्कृत से कोई फायदा नहीं है। रात भर मैं तुम्हें इंग्लिश में सुनाता रहूं और कोई मैसेज में ना दे सकूं, और आप इस मेहनत के लगाए हुए पैसे से कोई इस्तिफादा ना कर सकें, तो इस इंग्लिश से कोई फायदा नहीं है। आओ तो फिर मैं आपको समझाने की तरफ लेके चलता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं एक लाइब्रेरी में दाखिल हो गया, इतिहास जानने के लिए मैं अपनी कौम को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो इस लाइब्रेरी में एक किताब मेरे हाथ लग गई, उसको जब उठाता हूं इतनी पुरानी है कि टूटने का डर है। एक वर्क पलटा, इतना पुराना है कि टूट गई। दूसरा वर्क पलटा, इतना पुराना है कि वर्क टूट गया। चंद औराक पलटने के बाद मेरी निगाह एक वर्क़े सियाह पे जम गई। मैंने तारीख से पूछा, ए तारीख, ये जो औराक में नजर आ रहा है क्या है? तारीख कहती है ये हिंदुस्तान का दरिया है, जिसे दरियाए जमुना कहते हैं। मैंने कहा इसके किनारे ये आदमी जो खड़ा है और इसके पास लकड़ियों का ढेर लगा है, ये क्या है? तो तारीख कहती है ये सनातन धर्म का फॉलोवर है, ये यहाँ से इसके घर से एक आदमी का अंतिम संस्कार होना है, एक आदमी दुनिया छोड़ के चला गया है, ये उसकी चिता बना रहा है। उसने एक लकड़ी उठाई, इधर रखी, दूसरी उसके बराबर में, तीसरी उसके बराबर में। अलगरज ये कि एक आखिरी शक्ल में जब हमवार लकड़ियों का कद्दे आदम जाहिर हुआ तो मैंने तारीख से कहा ये क्या है? तारीख कहती है ये चिता है। अल्लाह अकबर। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो तारीख में क्या देखता हूं कि 4 गज की चरगजी में लपेट के, काट की घोड़ी पे चढ़ा के 4 आदमी अपने कांधों पे एक मुर्दे को लेकर के आए। उन्होंने लाकर के चिता की हमवार लकड़ियों में रख दिया। इधर घी के मटके उंडेल दिए गए, उधर मशअल बरदार आग उगलती हुई मशअल लेकर के चिता के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। एक कोने पे खड़ा हुआ ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण कर रहा है और मशअल बरदार इस इंतजार में है कि कब इसके मंत्र खत्म हो और मैं चिता को आग लगा दूं। इतने में तारीख कहती है एहसानुल हक यहीं पर बस नहीं बल्कि थोड़ा से औराक को और पलट। मैंने एक वर्ग को और पलट दिया तो क्या देखा कि चंद नौजवान अपने मजबूत आहिनी बाजुओं की पकड़ में एक जवा साला औरत जो कि जिंदा है, जिसको लाल जोड़ा पहनाया हुआ है, जिसके जिस्म पर गहने सजे हुए हैं, वह मगर उसका पसमुर्दा चेहरा बता रहा है कि लाल जोड़ा पहनाया जरूर गया है मगर खुशी में नहीं, ये गमी के माहौल में पहनाया गया है। जिसके हाथ बांध दिए गए हैं, जिसके पांव बांध दिए गए हैं, उसको चिता के करीब लेकर के आए, उस जिंदा औरत को चिता में बिठा दिया, इसके ऊपर भी घी के मटके उंडेल दिए। इतने में मैंने देखा कि तारीख कहती है कि मशअल बरदार अपनी मशअल को आग की तरफ करना चाहता है, चिता में आग लगाना चाहता है। मैंने कहा तारीख जरा ठहर जा, मुझे थोड़ा सा वसवसा होता है, जरा तस्कीन कर लेने दे। तारीख कहती है क्या तस्कीन चाहिए? मैंने कहा मुर्दा आदमी को जला दिया जाए ये तो समझ में आता है, मगर इसमें ये ब्राह्मण के मंत्र के उच्चारण के खत्म होने पर मशअलची आग लगाना चाहता है, अरे ये जिंदा जल जाएगी। तो तारीख कहती है इसीलिए तो इसको बिठाया गया है, इसको जिंदा ही
नहीं तो जलाना है। मैंने कहा अल्लाह अकबर, इसने जुर्म क्या किया है, कौन सी जुर्म की सजा है कि इसको जिंदा जलाया जाएगा। तो तारीख हिंद कहती है, एहसानुल हक हिंदुस्तान का कदीम इतिहास पढ़ ले, यहाँ युवावस्था में आलम शबाब में अगर किसी औरत का सुहाग उजड़ जाता था तो उसके लिए एक सती प्रथा चलती थी, यानी उसकी विधवा औरत को उस मरे हुए पति की चिता में जिंदा जल भून करके भस्म हो जाना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ख्याल के मुताबिक इस मरे हुए पति की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी, लिहाजा इसकी मुक्ति के लिए इसकी विधवा को जिंदा जलाना जरूरी है। मैंने तारीख से कहा, ए तारीख जरा रहम कर, ये फिर बची कैसे? तो तारीख कहती है आगे बढ़। मैंने क्या देखा, वो जो मजलूमा जो जानती है कि अभी थोड़ी देर के बाद मुझे जिंदा जला दिया जाएगा, सामने तमाशाइयों की भीड़ में नजर दौड़ाती है तो भीड़ में माँ का चेहरा नजर आ जाता है। माँ की आंखों में आंखें डाल देती है और आंखों आंखों में सवाल कर देती है, ऐ मेरी माँ, मैं तेरी वही लाडली बेटी हूँ कि सर्दियों की लंबी रातों में अगर मैं कभी पेशाब से बिस्तर गीला कर देती थी, तू खुद गीले में लेट जाती और मुझे सूखी छाती से लिटा के सुलाती थी। ऐ मेरी माँ, मैं तेरी वही प्यारी बेटी हूँ। आज तेरे सामने पूरा समाज मुझे जिंदा जलाने पे तुला है, क्यों नहीं मुझे बचा लेती? आगे बढ़ और कम से कम जिंदा जलने से तो बचा ले। कहते हैं जो बातें सदियों में जुबान न कर पाए, आंख मिलती हैं और आंखों आंखों में बात हो जाती है। माँ की आंखों से जज्बा शफकत मादरी आंसुओं की शक्ल में उमड़ आया, आंसू गाल तक आए और माँ आंसुओं की जुबान में कहती है, ए मेरी लाडली, मैं तेरे लिए खून का आखिरी कतरा तो कुर्बान कर सकती हूँ, मगर समाज से मैं जंग मोल नहीं ले सकती, मैं वेदों का कानून नहीं तोड़ सकती। ऐ मेरी बेटी, आज मैं तुझे जिंदा जलने से नहीं बचा सकती। नजर उठ गई बाप की तरफ, ऐ बाप, तुझे तो अल्लाह ने मर्द बनाया है, तू ही मुझे जिंदा जलने से बचा ले। तो बाप का भी शफकत का जज्बा आंसुओं की शक्ल में उमड़ आया और आंसुओं की जुबान में कहता है, ऐ मेरी लाडली, आज मैं भी तुझे वेदों के उसूल के खिलाफ जाकर के नहीं बचा सकता, जिंदा जलने से नहीं रोक सकता। भाई को आवाज लगाई, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, खानदान को पुकारा, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। नागाह सीने की चहार दीवारी के अंदर दिल करवट ले उठा और करवट लेके बोला, ऐ मन्नादान, इस मादी ताकत को आवाज दे रही है, अरे क्यों ना इस सृष्टि के रचयिता को पुकार, उस परवरदिगार को आवाज लगा जिसने पूरी कायनात को जन्म दिया है। नजर उठ गई आसमान की तरफ, ऐ मौला, जहां मां नहीं बचा सकती, जहां बाप नहीं बचा सकता, जहां कुनबा और बरादरी नहीं बचा सकती, ऐ रब, क्या तू भी नहीं बचा सकता? अजी इतना कहना था, बात बाबे इजाजत से जाकर के टकरा गई, आलम बाला में जलजला पैदा हो गया और रब की रहमतें जोश में आ गई। पुकार के बोली, ऐ मजलूमा न घबरा, तेरी हालत ज़ार पर हमारी रहमतों को प्यार आ रहा है और तुझे बचाने के लिए अब मदीने का ताजदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, मौलाना साबिर खान लतीफी, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बैठिए बैठिए, आप बदला तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए। मेरे भाइयों, ईमानदारी से मुझे बताना कि दुनिया के अंदर
पूरे समाज से एक बुरी रस्म का बाइकाट करना तो दूर की बात है, अगर आपके मोहल्ले में शराब की दुकान खुल जाए और उसके पास शराब बेचने का लाइसेंस हो और आपके मोहल्ले में कोई शराबी ना हो, बोलो पूरा मोहल्ला मिलके चाहे उस दुकान को बंद कराना तो क्या करा सकता है? बेशक करा जोर से बोलो नहीं, क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट की पावर है, उसे लाइसेंस मिला हुआ है। अगर विद्रोह करोगे मुकदमा लिख दिया जाएगा, जेल में डाल दिए जाओगे। यार जरा सोचो तो, पूरा मोहल्ला मिलके एक शराब की दुकान बंद नहीं करा सकता। उस छाती में कितना दम होगा, उन बाजुओं में अल्लाह ने क्या ताकत रखी होगी कि जहां पूरा मोहल्ला मिलके एक शराब की दुकान बंद न करा सका, वहां तन्हा मोहम्मद अरबी पूरे समाज के खिलाफ खड़ा हो गया और पूरी दुनिया में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचा लिया और जिंदा जलने वाली विधवाओं को जिंदा जलने से बचा लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमें कह लेने दो। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, सुभान अल्लाह, अरे जरा सुभान ऊंची ऊंची अल्लाह। बोलो। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, अब मैं जरा बैठ के आप हजरात को थोड़ा समझा लूं। बोलो, बैठ के समझा लूं, तवज्जो करें। अच्छा एक बात बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? दुनिया के अंदर आप देखो, सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना काम कर रही है, प्रिंट मीडिया अपना काम कर रही है। ऐसे दौर में अगर आप ईरान, इस वक्त मौजूदा दौर में ईरान के हालात का जायजा लेंगे ना, तो कई महीने हो गए वहां खवातीन को एहतिजाज करते हुए कि पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ, पर्दे के खिलाफ एहतिजाज चल रहा है। मेरे भाइयों, जो औरतें विधवा अगर हो जाती थी तो जिंदा जला दी जाती थी, बचाया किसने? जोर से किसने बचाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जोर से किसने बचाया? हमारे नबी ने। जो बच्चियां जब कभी पैदा होती थी ना, तो पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर अंदर उसको बाप ले जाकर के रेगिस्तान में जिंदा दफन कर देता था। बोलो, बचाया किसने? जोर से बोलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचाया किसने? आज उस नबी ने दुनिया को पर्दे का ऐलान किया, दुनिया को बताया कि ए लोगों, ये हमारी माएं, बहनें, बेटियां, बीवियां, ये हमारे लिए सरमाया है, ये कीमती चीजें हैं। मेरे भाइयों, जिस औरत की पोजीशन ये हो गई थी कि अगर किसी के पास जूतियां नहीं होती थी, लोग अपनी औरत दे दिया करते थे, ले इससे खिदमत ले, इससे काम ले। अल्लाह अकबर, जिस औरत की पोजीशन ये हो गई थी कि अगर सुबह सुबह विधवा औरत रास्ते में आ जाती थी ना, तो रास्ते में गुजरने वाला आदमी उसकी शक्ल देख के घर को वापस हो जाता था कि यार सुबह सुबह शगुन खराब हो गए। यार इतने पुराने तो आप भी नहीं हो, ये बात तो कहीं ना कहीं आपने भी सुनी होगी। बोलो, सुनी है कि नहीं? जिस विधवा का ये आलम था समाज में, उस विधवा से सबसे पहले अपनी कुंवारी युवावस्था में विधवा से शादी करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज के इस बुरे मिथक को भी तोड़ डाला और बता दिया कि ए लोगों, अगर विधवा भागिन होती, इसकी शक्ल को देखना नहूसत होता, तो कायनात का सबसे सुंदर इंसान, सबसे अच्छा नौजवान पहली शादी विधवा से नहीं करता। यह दुनिया को बता दिया कि मैं कंवारा 25 साल का हूँ और खदीजा 45 साल की विधवा है। मैंने पहला निकाह विधवा से करके ए दुनिया वालों ये बता दिया कि विधवा भागिन नहीं होती, बल्कि विधवा अल्लाह की रहमतों का जरिया होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, नारा तकबीर। दुनिया जब इन औरतों के साथ खिलवाड़ कर रही थी तो तन्हा इनकी इज्जत को बचाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश कर रहे थे। नारी शक्ति अगर सही में कोई प्रदान करने वाला है तो हमारा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात आ गई है तो आओ एक टुकड़ा और आपकी समातों के हवाले रखता हूं। अगर खुद को मचलने से बचा लो तो बचा के दिखाओ दिल्ली वालों। बात ऐसी करने लगा हूं, अगर खुद को सुभान अल्लाह कहने से रोक पाओ तो रोक के दिखाओ। सुभान अल्लाह। इट इज माई चैलेंज। रोक के दिखाओ खुद को। याद रखो दुनिया में 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन है। सुभान अल्लाह। मगर 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 कायनात में 3 औरतें, क्या 3 औरतें? कितनी? 3 औरतें ऐसी कि जिनका पूरी दुनिया में कोई जवाब ही नहीं। बेशक बेशक। बोलो बता दें कौन कौन सी? बोलो बता दें तीनों। बता दीजिए। अव्वलु जिक्र, फर्स्ट नंबर, नोट करो अपने ज़हन दिल पे। कसम खुदा की जब तक तुम्हारे कफ से उनसरी में सांसें चलेंगी एहसानुल हक की ये बात याद करोगे। 3 औरतें और इत्तेफाक से तीनों का नाम फातिमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जी सुभान अल्लाह। तीनों का नाम फातिमा और तीनों का पूरी कायनात में कोई तोड़ नहीं। सुभान अल्लाह। नंबर 1 फातिमा बिनते असद। सुभान अल्लाह। इतिहास ऐसे नहीं समझोगे। अब मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं इससे समझ लोगे कि ये फातिमा बिनते असद कौन है। नंबर 1 फातिमा बिनते असद, इन्हीं के बेटे को हम हैदर कर्रार मौला कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लग रहा समझ में आई नहीं पूरी तरह से। मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि समझ में आई। एक एक होंठ मुझे हिलते देखना चाहिए। नंबर 1 फातिमा बिनते असद, जिनके बेटे का नाम, जोर से बोलो, जिनके बेटे का नाम, जरा जोर से, जिनके बेटे का नाम। अजी कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा तकबीर। दूसरी फातिमा, बोलो इजाजत हो तो बता दूं वरना बात को यहीं खत्म करूं। बेशक। बोलो बताऊं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। अरे सुभान अल्लाह। तो आओ फिर, अगरचे थोड़े ही हो, इस सीजन में तो लगभग इतने लोगों में पहली मर्तबा तकरीर हो रही है, लेकिन ये हमारे आली जनाब करम फरमा, हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान हजरत अल्लामा हाफिज़ व कारी आली जनाब साबिर साहब लतीफ़ी साहब का करम है। हुक्म फरमाया, मैं सर के बल हाजिर हो गया। मेरे भाइयों, मैं प्यासा नहीं छोड़ना चाहता। आओ तो तवज्जो करें। दूसरी फातिमा, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कौन नहीं जानता इनको? कौन नहीं जानता इनको? और आओ जो ना जानता हो वो कान खोल ले। ये वो फातिमा है जिनके एक बेटे का नाम हजरत हसन है और दूसरे बेटे का नाम हजरत हुसैन है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, शादाने करबला, नारा तकबीर। और तीसरी फातिमा, अगर कलेजे में ईमान का एक भी हिस्सा बाकी है, कसम खुदा की बात ही क्या जो रूह न मछली। सुनो, तीसरी फातिमा, नाम नोट करो, फातिमा बिनते अब्दुल्ला सौमई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायद अभी ना समझे हो तो आओ समझा दूं एक ही लफ्ज में। ये फातिमा बिनते अब्दुल्ला सौमई वो है जिनके बेटे को दुनिया अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। अब सुनो दिल्ली वालों, अब सुनो आखिरी जुमला।
इस पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब, माहसल और नचोड़ इन तीनों फातिमाओं को अगर एक जगह देखना है तो मैं यही सुभान अल्लाह, मैं यही दिखा सकता हूं। बोलो दिखा दूं, जोर से बोलो दिखा दूं। बेशक। इन तीनों फातिमाओं का जलवा अगर एक जगह देखना है तो तीनों फातिमाओं को पैकरे सैयद लिकाउल अमीन में देख सकते हो, क्योंकि ये वो जात है जिसमें तीनों फातिमाओं के हस्बी और नस्बी जलवे मचलते नजर सुभान आए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लोगों ने क्या से क्या बना दिया और लोगों ने क्या बना दिया। ये औरतें खुद अपनी गत बनाए हुए हैं, ये औरतें खुद अपने आप को कमतर बनाए हुए हैं। ये औरत जब अपने मोहल्ले में सुनती है ना कि पार्षद की बीवी 1000 की लिपस्टिक लेके आई है, तो अगर इसका शौहर 500 रुपए की मजदूरी करता है मगर इसे भी शाम तक 1000 वाली लिपस्टिक चाहिए, इसको भी 10,000 का ही मेकअप बॉक्स चाहिए। ये औरत जो दीन के लिए अल्लाह ने जिसे एक सुतून बनाया है, ये औरत, अरे जरा इसके तकद्दुस के जलवे तो देखो। ये औरत जब बेटी होती है ना तो बाप के लिए रहमत होती है। और मदीने वाले तो यूं कहते हैं जिसने अपनी 3 बेटी, और सहाबी के पूछने पे आपने ये संख्या घटा के 2 कर दी। मेरे मुस्तफा कहते हैं जिसने अपनी 2 बेटी या 2 बहनों को अच्छा अदब सिखाया और उनका बियाह कर दिया, मदीने वाला कहता है कि वो मेरे कंधे से कंधा मिलाएगा और जन्नत का मेहमान बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि तीनों हुफ़ाज़े किराम, इनको इस मदरसे से फरागत मिली है। माशाअल्लाह इन्होंने हिफ्ज़ुल कुरान किया है, कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है। अनकरीब इनकी दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर आप मुलाहिजा करेंगे। बस आखिरी बात कह के गुजर रहा हूँ मेरे भाइयों, तवज्जो करना। ये 3 फातिमा हैं आज दुनिया के अंदर। जरा देखो तो, जो औरत अगर बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का सामान, और यही बेटी जब बहन होती है तो भाई के लिए गैरत का सामान बनती है। और यही बेटी जब बीवी बनती है तो शौहर के लिए आधे ईमान की तकमील का सबब बनती है। और यही औरत जब माँ बन जाती है तो अल्लाह इसके कदमों में जन्नत रख देता है मेरे भाइयों। और ये इसका मकाम तो देखो, मगर आज इसने अपने आप को बाजारों की जीनत बनाया हुआ है। शादी हाल में जाके देखो तो दरवाजे से, अगर दरवाजे पे ये होगी तो रोड पे इसका लहंगा खिंचड़ता होगा, और बार बार मुड़ मुड़ के देखेगी कि लोग मुझे देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और वो छोटी छोटी जो साथ में लेके जाती है ना, वो बार बार कान में फुस फुस करती हैं, बाजी तुम्हें वो लड़का बहुत गौर से देख रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। बात तो तौबा करने की है, लेकिन अगर झूठी हो तो बताओ, बोलो बात झूठी है क्या, मैं गलत कह रहा हूँ? बहुत सच्ची। जो मुसलमान जलसे में बैठ के माजरत के साथ मेंबर पे बैठ के मोहल्ले में खड़ा होके पर्दे की बात करता है, बहुत अच्छी बात है, मगर क्या ही बात होती कि उसकी घर की बेटियां भी पर्दे में रहती, तब वो पर्दे की बात करता तो कितने अच्छा लगता। जो मुसलमान सुबह सुबह चौराहे पे खड़े होके हलाल खाने का लेक्चर देता है, क्या ही अच्छा होता कि उसका कारोबार सूद से महफूज होता, तो ये बात कितनी अच्छी लगती उसके मुंह से। जो मुसलमान सुबह सुबह मोहल्ले में खड़े होकर के इमाम पे लेक्चर झाड़ता है, मदरसे के बच्चों पे लेक्चर झाड़ता है, क्या ही अच्छा होता कि इसके अपने बच्चे दीन के दायरे में रहते तो इसके मुंह से ये बातें कितनी अच्छी लगती। यही इस्लाम है तुम्हारा, यही इस्लाम है हमारा कि हमारे कारोबार तो सूद पे चल रहे हैं और हम हलाल की बात कर रहे हैं। हमारी माएं बहनें तो बाजारों की जीनत बनी हुई हैं, दावतें नजारा दे रही हैं, एक लाख का ब्यूटिशियन करा के ब्यूटी पार्लरों में जीनत बनी हुई है, और हम लोगों
औरतों को पर्दे का सबक दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये कैसा इस्लाम है? ये कैसा तरीका है? ये क्या बना रखा है? ये दीन का तमाशा बना दिया तुमने। याद रखो मेरे भाइयों, हर मुसलमान दीन का मुबल्लिग है। चाहे तो वो अपने दीन को अय्याशी की शक्ल में पेश कर दे, और चाहे तो वो अपने किरदार से अपने दीन को इमाम हुसैन की शक्ल में पेश कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी बुराइयां हमारे घर में और हम बने हैं दीन के ठेकेदार। कौन सा इस्लाम है ये? कसम खुदा की दिल बहुत रोता है मेरे भाइयों। ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा? ये जलसा, ये शामियाने, ये लाइटिंग, ये डेकोरेशन, ये इतना पैसा आपने खर्च किया है, मुझे एक बता देना, एक कि इस जलसे से सुधर के वो सुबह फजर की नमाज का पाबंद बन जाए। जलसा तो सुनेगा, मगर सिर्फ यही तक बात खत्म हो जाएगी कि यार मौलाना ने तकरीर तो बड़ी धमाकेदार करी, मौलाना की तकरीर तो बहुत अच्छी थी, बातें तो बहुत अच्छी कही। मैं कहता हूं मेरे भाई, मेरी बात तुझे अच्छी लग गई, खुदा तुझे तौफीक दे के तू अमल भी करने लग जाए, तू इन बातों को मान भी ले। वरना याद रखो, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनके गांव में एक मुसलमान था जिसकी एक काफिर से दोस्ती थी, और मुसलमान ने उस दोस्ती को जब काफी बढ़ा लिया, एक दिन बोले यार तू क्यों हालत कुफ्र पे मरना चाहता है, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। तो अब उस काफिर का जवाब सुनिए मेरे भाइयों, उस इनकारी का जवाब सुनिए। बोले कौन सा इस्लाम? क्या बोले? कौन सा इस्लाम? तेरा वाला या बायजीद वाला? तेरा वाला या बायजीद वाला? क्योंकि अगर मैं तेरा इस्लाम अपनाऊंगा तो तू तो शराब भी पीता है, तू तो जुआ भी खेलता है, तू तो झूठ भी बोलता है, तू तो मक्कारी भी करता है। तो ऐसे इस्लाम से तो मैं काफिर ही अच्छा हूं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, किताब में लिखा है। उसने कहा कि मैं ऐसे इस्लाम से तो काफिर ही अच्छा हूं। अब जरा इस बात को सुनो और अपने गिरेबान में झांक के देखो कि हम अपने किरदार से अपने मोहल्ले में, अपने मुआशरे में, अपने समाज में, अपने मिलने जुलने वालों में, अपने दोस्तों में कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं। हम सुबह पूरा दिन हो जाता है 420 करते हुए, पूरा दिन हो जाता है इधर की उधर करते हुए, पूरा दिन हो जाता है चुगली करते हुए, पूरा दिन हो जाता है डग्गा मारी 420 हराम की कमाई करते हुए, इस फिक्र में कि किसका प्लाट हड़पने को मिल जाए, किसकी मेट काटने को मिल जाए, किसके पैसे हड़पने को मिल जाए, किसका माल दबाने को मिल जाए, और उसके बाद हम इस्लाम की बात करते हैं। शर्माना चाहिए मेरे भाइयों। याद रखो, उस काफिर का अगला जवाब सुनो। बोले तेरे इस्लाम से तो मैं काफिर ही अच्छा हूं, लेकिन अगर तू बायजीद के इस्लाम की बात करता है तो सुन, वो इस्लाम तो इतना पाक है, वो तो इतना पाक है कि अभी मैं अपनी गंदगी से उभरने का, अभी अपनी गंदगी से शर्मिंदा हूं कि मैं इससे उभरूंगा तो ऐसे पाकीज़ा इस्लाम का दामन थामूंगा, ऐसे पाकीज़ा दीन का दामन थामूंगा। मेरे भाइयों, तुम इस्लाम का प्रचार करो या मत करो, दुनिया जब तुम्हें झूठ बोलते हुए देखती है ना, तो वो कुरान नहीं पढ़ती, वो यही समझती है कि इनके धर्म ने कहा होगा कि ये इतना झूठ बोले, इनके धर्म ने इन्हें सूद खाने की इजाजत दी होगी, इनके धर्म ने इन्हें हराम हड़पने की इजाजत दी होगी। क्या ये अच्छा होता कि तुम अपना तो 4 पैसे का नुकसान बर्दाश्त कर लेते? तुम्हारी दुकान पे अगर कोई ग्राहक आता तो तुम 4 पैसे का नुकसान बर्दाश्त कर लेते, उससे खुश मिजाजी से बात करते, सस्ती सौदा देते, उसका अगर कोई रुपया तुम्हारी तरफ भूल जाता तो फिक्र से उसके घर पहुंचाते। कसम खुदा की, आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद या 1 साल के बाद जब उसे सोचते सोचते थक जाता तो एक दिन तुम
हमारे दरवाजे पे आके पूछने जरूर आता कि भाई मुझे ये बता, मैं 100 रुपए भूल गया था, तू चाहता तो मुझे नहीं देता, मगर तू 200 रुपए खर्च करके मेरे घर मेरे 100 रुपए लौटाने क्यों आया? काश के उस वक्त तुम कहते ये मैं नहीं गया बल्कि मेरे आका मोहम्मद अरबी ने मुझे यही तालीम दी है। तो वो तुमसे कहता कि यार कौन मोहम्मद अरबी, तो तुम उसे समझाते वही मोहम्मद अरबी अल्लाह ने जिनको कायनात के लिए हिदायत का सरचश्मा बना के भेजा है। तो फिर उसका तजस्सुस बढ़ता और वो कहता यार जिसका मानने वाला इतना अच्छा है तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बात सही है कि नहीं है? बेशक सही है। ये 3 हाफिज बने हैं। अब क्या होगा? रमजान में ये हुफ़ाज़ कुरान मस्जिद में जाएंगे तरावी सुनाने, तो जो मोहल्ले में अगर जिसे 2-4 पारे याद भी होंगे ना, तो इनके पीछे आके खड़ा होगा सिर्फ इसलिए कि इनकी गलती पकड़े और अपनी काबिलियत झाड़े। ये मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा, मगर ज्यादातर ऐसा ही है। बोलो है कि नहीं है हजरत? बिल्कुल। ये हाफिज जब मस्जिदों में तरावी के लिए जाएंगे ना, तो जाहिल इनका इंटरव्यू लेंगे, आवाज अच्छी है कि नहीं है, तकरीर कर लेते हैं कि नहीं, नात पढ़ लेते हैं कि नहीं। अल्लाह अकबर। इसी ज़िमन में एक बात याद आ गई तो सुनो। एक आलिम साहब गए मस्जिद में इमामत के लिए, तो उनसे कमेटी के लोगों ने कहा हजरत इंटरव्यू होगा। बोले ले लो इंटरव्यू। बोले ये बताइए, सारी कमेटी बैठ के बोली ये बताइए कयामत की निशानी क्या है? आलिम साहब मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के जवाब दिए, बोले अमा जाहिलो, इससे बड़ी निशानी और क्या होगी कि जाहिल होकर के आलिम के इंटरव्यू ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बात सही है कि नहीं है? अगर एक कोई आलिम बात बताए और समझ में ना आए तो पता क्या कहता है हमारा नौजवान? अरे यार मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, इनकी तो सीधी भी सीधी और उल्टी भी सीधी। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कि हमारे समझ में मौलवियों की बात नहीं आती है, ये आलिमों की हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। तो मैं कहता हूं मेरे भाई तेरे समझ में आ भी कैसे जाएगी? वो जिन बातों को 10 साल का कोर्स करके समझ में आता है ना, 10 साल में जिन बातों को समझ के आया है, पतली दाल पी के जिन बातों को समझ के आया है, माँ बाप रिश्तेदारों से दूर रह के जिन बातों को समझ के आया है, तू 1 मिनट में उन बातों को समझना चाहता है? 1 मिनट में तेरे कैसे समझ में आ जाएंगी? अगर समझ नहीं है तो मदरसे में एडमिशन ले, 10 साल पतली दाल खा के दिखा, 10 साल माँ बाप से अलग रह के दिखा, 10 साल रिश्तेदारों से दूर रह के दिखा, 10 साल अपने रिश्तेदारों की बारातों को नजरअंदाज करके दिखा। उसके बाद ये कह के दिखाना कि हमारे समझ में नहीं आती इन आलिमों की बात। मेरे भाइयों, सीधा सा उसूल अपने दिमाग में बिठा लो, इन आलिमों की बात जहां तक समझ में आए वहां तक अमल करो, और जब समझ में ना आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जो बात हम नहीं जानते, कम से कम हमारी कौम का एक आलिम दीन तो उन बातों को जानता है। सुभान अल्लाह, बेशक हजरत, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं तकरीर इतनी लच्छेदार भी कर सकता हूँ कि आप 2-2 फुट कूदोगे। बहुत उछलोगे, अरे भाई हजरत क्या बात है क्या बात है, मगर कब तक उछलोगे? अब तुम्हें फुटबॉल बना दिया गया है। अब जहाँ देखो वहाँ पिट रहे हो, जहाँ देखो वहाँ मार खा रहे हो। कब तक उछलोगे? कब तक मचलोगे? कब तक ये मजे लेते रहोगे? जोकरों को बुला के तकरीरें करवाते रहोगे? कब तक इन नचकइयों को बुला के मिंबर रसूल का मजाक उड़वाते रहोगे? कब तक मेरे भाइयों? बस लास्ट में 2 जुमलों में मेरी बात सुन लो। यह इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह इस्लाम किसी के बाप की फिरौती, किसी के बाप की तिजोरी नहीं है। याद रखो, अगर तुम इस्लाम को छोड़ दोगे तो अल्लाह तुमसे बेहतर लोग मैदान में ले आएगा जो अपने तन की बाजी लगा के इस्लाम की हिफाजत करेंगे। इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है, बल्कि हर दौर में हम इस्लाम के सुनहरे उसूलों के मोहताज हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, अकबर, या रसूलल्लाह।
या अली इश्क मोहब्बत आला हजरत जिंदाबाद। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह फरमाता है कि लोगों को दीन की तरफ बुलाओ अच्छी तदबीर और अच्छी नसीहत से। कितनी सुनहरी बात है, बोलो कितनी अच्छी बात है कि नहीं है? और तुमने पहले दिन ही उस पर फतवा लगा दिया जिस दिन वो मस्जिद में गया नमाज पढ़ने, और तुम उसी को देख रहे हो, और जैसे ही वो निकला, तेरा गर्दन का बटन खुला रह गया, तेरी नमाज नहीं होगी, चल नमाज पढ़ दोबारा। क्या होगा बोलो? एक तो वो जैसे तैसे गया है और तुमने उससे दोबारा पढ़वा दी, तो सोचेगा यार इससे बढ़िया तो घर पे ही पढ़े थे, नहीं आ रहे थे तो अच्छे थे। बोलो सोचेगा, शैतान तो हर वक्त लगा है ना साथ में, बोलो लगाया क्या नहीं लगाया, वो तो यही सोचेगा। और जहां अगर कोई बेचारे का जो है वो टकना छुपा रह गया, तेरा टकना छिपा था, तेरी नमाज मकरू तेरी म्यू, चल दोबारा पढ़। बोलो ऐसे आदमी सुधरेगा या बिगड़ेगा? जोर से बोलो, सुधरेगा या बिगड़ेगा? दूरियां मत बनाओ, मुस्तफा प्यारे का उसूल सुनो, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। हजी मदीने वाले का उसूल तो देखो। एक आदमी आ गया, बोले हुजूर इस्लाम तो ले आऊंगा मगर 5 टाइम की नहीं पढ़ पाऊंगा। मुस्तफा ने कहा कितने की पढ़ोगे? बोले 2 की पढ़ूंगा, ये शर्त मानो तो मुसलमान कर लो। मेरे मुस्तफा ये भी कह सकते थे नहीं, दीन कंप्लीट है, 5 टाइम की नमाज फर्ज है, पढ़ना है तो आ, वरना अपना रास्ता पकड़। बोलो आता, बोलो आता। है कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए मदीने वाले की हिकमत पे। बोले चल कोई बात नहीं, 2 ही पढ़ लिए मगर आजा आजा आजा, कलमा पढ़ ले, दामने इस्लाम में आ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या आप जानते हो कि जब वो 2 पढ़ने की शर्त पे आए होंगे तो क्या उन्होंने जिंदगी भर 2 पढ़ी होगी? नहीं, ये तो बुलाने का अंदाज था मुस्तफा प्यारे का कि आजा। जब तू इस्लाम के जलवे देखेगा तो तू तो 2 की बात कर रहा है, तू कभी तहज्जुद तक नहीं छोड़ेगा, तू कभी इशराक और चाश तक नहीं छोड़ेगा। मेरे भाइयों, ये अंदाज अपनाया है मदीने वाले ने। यस्सरू, आसानियां पैदा करो, वला तुअस्सिरू, कठिनाइयों वाले मत बनो। बश्शिरू, खुशखबरी सुनाओ, वला तुनफ्फिरू, और नफरत बांटने वाले मत बनो। बेशक, सुभान अल्लाह। ये है उसूल इस्लाम का। बात करने का तमीज नहीं है और चले हैं इस्लाम पे टिप्पणी करने। इस्लाम का उसूल तो देखो, कितनी मीठी बोली थी आपकी खुदा जाने। अजी दुश्मन से भी बोलते थे तो अपना बन जाता था अपना, और हम अपने को भी अगर 2 मिनट बात कर लेना तो वो भी गैर हो जाता है। हमारी बोली इतनी फूहड़ है, हमारा अंदाज इतना फूहड़ है, कोई हमारे पास आ जाए, देवबंदी के पास बैठता भगा इसको, वहाबी के पास बैठता भगा इसको। अरे क्या हो गया अल्लाह के बंदो, क्या हो गया? हम दुनिया में तोड़ने नहीं आए हैं, जोड़ने आए हैं। ये अलग बात है जो बदअकीदगी पे पुख्ता हो जाए, फिर उससे न मिलने का हुक्म है, न उससे मुशारबत, मुखारबत, मुतालिमत, मुशारबत, मुनाकिहत कुछ करने का हुक्म नहीं है। लेकिन अगर उसने सिर्फ बैठना शुरू किया है ना, तो हमारा हक है कि हम उसको अपने करीब बुलाएं, मोहब्बत से उसको बिठाएं और उसे समझाएं। मेरे भाई, जिसको तू देसी घी समझ रहा है वो डालडा है, देख देसी हमारे पास है। बेशक, बेशक, बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तभी तो काम होगा। या खाली अगर किसी ने कह दिया कि आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ेंगे, अरे भगाओ इसको, भगाओ, ये वो हो गया, वो हो गया। वो सोचेगा यार अभी इतनी सी बात हुई है तो मेरा बाइकाट हो गया, तो लाओ मैं हो ही जा रहा हूं, उधर ही चला जा रहा हूं। कितने लोग हमने इस तरह अपनी जमात से खारिज कर दिए, कितने लोग हमने भगा दिए। याद रखो मेरे भाइयों, ये दीन बड़ी समझदारी का दीन है, बड़ा लॉजिकल दीन है। इस दीन की कोई भी बात हिकमत से खाली नहीं है। और जोड़ोगे कैसे? आखिरी बात सुन लो। आई एम शेयरिंग विद यू अ थिंग, व्हेन टू इट यू विल बी लव्ड ईच अदर, स्प्रेड द सलाम अमंगस्ट यू।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऊंची बोले। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अरे सुन्नियों इतना भी मत सुनो कि सुन्न हो जाओ यार, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलोगे कैसे? आओ वो नुस्खा सुन लो फिर बात खत्म। आई एम शेयरिंग, ये हदीस है, अवाला अदुल्लुकुम, आई एम शेयरिंग विद यू अ थिंग, अवाला अदुल्लुकुम अला शै इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते आई एम शेयरिंग विद यू अ थिंग विल बी लव्ड ईच अदर, स्प्रेड द सलाम अमॉन्गस्ट यू। बेशक। तर्जुमा सुन लो, मेरे मुस्तफा कहते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शै, क्या मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं जिसको करो तो आपस में मोहब्बत हो जाए? बेशक। जरा जरा ऊंची ऊंची ऊंची, जरा मचल कर, जरा मचल कर दीवानो, क्या मैं तुम्हें वो ना बताऊं जिससे करो तो रूठा हुआ मान जाए, जिसको करो तो खफा दुरुस्त हो जाए, जिसको करो तो बेगाना भी अपना हो जाए। सुभान अल्लाह। अब मुस्तफ़ा के अनुयायी जो थे, कंपेनियंस जो थे, सिहाबी जो थे, वो तो मोहब्बत ही के मुतलाशी थे। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? इरशाद फरमाइए, कहा अफ़शुस सलाम बैनकुम, स्प्रेड द सलाम अमॉन्गस्ट यू। कहते हैं अगर आपस में मोहब्बत करना चाहते हो तो सलाम करना शुरू कर दो। तुम जिसको सलाम करने लग जाओगे उसके बस की बात ही नहीं है कि तुमसे दूर चला जाए। वो जितना दूर भागे उतना सलाम करो, सलाम जारी रहेगा तो मोहब्बतें जारी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए बरेली वाला कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम जिससे सलाम करेंगे उससे मोहब्बत होगी, तो जब मदीने वाले को सलाम भेजेंगे तो मोहब्बत होगी। बोलो होगी कि नहीं? जब लोगों ने कहा अच्छा लाखों सलाम गलत है, बिदअत है, तो उसने फिर कलम उठा लिया, बोले लाखों पे रोक लगाओगे तो सुनो, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। लोगों ने कहा भाई अजमेर में तो नहीं पढ़ने देंगे, मगर दीवाने कहाँ मानने वाले थे। ये अलग बात है, कभी ऊंच नीच तो होती रहती है, कभी मार लेते हैं, कभी पिट जाते हैं, कोई बात नहीं, अगर अपने मार भी लेंगे तो हैं तो हमारे अपने ही। बोलो बात सही है कि नहीं है? मोहब्बत में फिर भी हम जाके पढ़ रहे हैं या रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह दीवाने तुम्हारे हैं, चाहने वाले तुम्हारे हैं, ये तो सिर्फ पिटाई हुई है। अगर कहीं हमारा रास्ता तो करबला होके गुजरता है, हमारा रास्ते में बदर भी आता है। या रसूल अल्लाह हमने तो ये सीखा है कि जब कभी दीन की बारी आई है तो कहीं गला काट करके फतेह हासिल की है और कहीं गला कटवा के हमने इस्लाम के झंडे गाड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस अपनी बातों को इन बातों पे तमाम करता हूँ। बेअमल सिमते अमल आएंगे इंशाअल्लाह, अजमतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त तू ठहर मुसलमान तो हो लेने दे, सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आज का तकरीरी सफ़र यहीं तक। अब इससे आगे की अगर सुननी है तो यूट्यूब पे मुफ्ती एहसानुल हक बरेलवी लिखेंगे, खादिम आपको वहां भी नजर आएगा और आपकी खिदमत करता हुआ मिलेगा। लिहाजा बस यहीं तक। अल्लाह ताला कहने सुनने को माफ फरमाए, अगलात को माफ फरमाए। सब लोग मिलकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।